सरकार ने शराब पर कोताही बरतने वाले अफसरों के ऊपर लगाम लगाने की शुरुआत कर दी है। मगध रेंज के आईजी और गया के एसएसपी को इसी कड़ी में गया से बुलाकर मुख्यालय में डाल दिया गया है, सेंड कर दिया गया है। इनके ऊपर आरोप था कि शराबबंदी के मुहिम को यह पूरी ईमानदारी से सफल बनाने में नहीं जुटे थे। हालांकि इनका तबादला हुआ है, इस बात को लेकर यह चर्चा खूब हो रही है, लेकिन सरकारी महकमे से इस बात को लेकर जो बातें बताई जा रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला किया है, लेकिन मगध रेंज के जो आईजी हैं, चर्चित आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा और गया के जो एसएसपी थे अमित कुमार, इन दोनों को गया से उठाकर सेंटिंग पोस्ट में मुख्यालय डाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों को बचाने या कोताही बरतने का शिकायत मुख्यालय को मिली थी। इन दोनों आईपीएस अधिकारी के बारे में यह शिकायत मुख्यालय तक पहुंची थी कि शराबबंदी के मामले में गड़बड़ी हुई है। फिर क्या था, सरकार गड़बड़ी करने वाले अफसर को छोड़ने वाली नहीं है। फिर आनन फानन में इन्हें मुख्यालय तलब कर लिया गया, वेटिंग फॉर पोस्टिंग। अब गया के जो एसएसपी हैं और मगध रेंज के आईजी के तौर पर दूसरे अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। बिहार सरकार के द्वारा बुधवार की देर रात मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी आदित्य कुमार को हटाया गया है। दोनों आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने पदस्थापना की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित किया है। दोनों आईपीएस अधिकारियों को सरकार ने वेटिंग फॉर पोस्टिंग मुख्यालय बुला लिया है। वहीं आईजी मुख्यालय विनय कुमार को मगध रेंज का आईजी बनाया गया और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 के कमांडेंट हरप्रीत कौर को गया का एसएसपी बना दिया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों अफसरों को लेकर सरकार को गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि मामला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गया के एक थानाध्यक्ष ने पिछले वर्ष 2 बार शराब पकड़ी थी, लेकिन दोनों ही मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इस मामले में एसएसपी आदित्य कुमार ने तत्कालीन थानाध्यक्ष को चेतावनी देकर बकस दिया था। इस मामले में बाद में आईजी ने निलंबित कर दिया था। यह मामला पुलिस मुख्यालय की मद्य निषेध इकाई के पास भी पहुंचा, जिसने इसे बेहद गंभीरता से लिया। इसके बाद यह कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो एक बात तो साफ हो गई, सरकार ने शराब के मामले पर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को अब खुली छूट देने के मूड में नहीं दिख रही है। इसकी शुरुआत हुई है। देखना है कि आने वाले वक्त में सरकार के इस फैसले का असर अन्य अधिकारियों पर कितना पड़ता है, क्योंकि बिहार में हाल के दिनों में जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद जिस तरीके से बढ़ी है, ठीक उसी प्रकार नीतीश सरकार के सपनों पर ग्रहण लगा है और सरकार की खूब फजीयत भी हुई है। ऐसे में अधिकारी खुद को कैसे बचाए रखेंगे? सवाल यही था कि बार बार विपक्ष से तमाम जो लोग थे वो सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे, अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठा रहे थे। और अब जब 2 बड़े आईपीएस अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर अन्य अधिकारियों पर जरूर पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच बिहार में क्या अवैध शराब के कारोबार, तस्करी और बेचने और पीने वाले लोग के ऊपर पुलिस किस तरीके से अंकुश लगा पाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन 2 आईपीएस के अलावा भी कई अधिकारियों का तबादला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मगध रेंज के आईजी अमित लोढ़ा और गया के एसएसपी को लेकर हो रही है।